ज़मीन स्तर पे लोग कार्यकर्ता जो काम करते हैं, आम जनता की जो आवाज़ है, समस्याएं, उनको सुनते हैं और उसके बाद उनके जो सीनियर हैं अलग अलग पार्टियां में, जो उनको दरकिनार करके उनकी आवाज़ को समझने का काम नहीं करते हैं, वैसे युवाओं को मैं सुनूंगा, स्थान दूंगा। इसके माध्यम से उन सभी गांव स्तर पे जो लोग जी रहे हैं, शहर में लोग जी रहे, गरीब हैं, फुटपाथ पे लोग हैं, आदिवासी हैं, दलित हैं, माइनॉरिटी हैं, उनकी समस्या, उनकी हक को, जिनकी हक, उतनी ही उनकी भागीदारी होनी चाहिए और उनकी समस्याओं को जन अधिकार पार्टी उनके हक को दिलाने का काम करेगी। जैसे उनके हक के दिलाने का काम करेगी, उनकी जितनी सरकार की योजनाएं हैं उन तक जो नहीं पहुंच रही है उस योजनाओं को दिलाने का काम करेगी। और जन अधिकार पार्टी आम जनता की जो समस्याएं हैं, स्वास्थ्य का समस्या हो, शिक्षा की समस्या हो या रोजगार की समस्या हो, मैं इन सबों को दरकिनार जो किया जाता है, उन सबों को समस्या को सॉल्व करने का जन अधिकार पार्टी काम करेगी, तभी यहाँ पे संगठन मजबूत होने लगेगा, ये मुझे वादा है। झारखंड राज्य के गठन से लेकर अब तक कई सरकारें यहाँ पे सत्ता पर आसीन होकर के युवाओं से वादा किया यहाँ के झारखंड के विकास की बात की, लेकिन अब भी स्थिति जस की तस है। तो फिर आप अगर नई शुरुआत करेंगे, ये पॉसिबल कैसे होगा कि फिर से एक शुरुआत होगी, फिर से आप ये करेंगे? कहीं ना कहीं छलने का काम तो हो ही रहा है झारखंड में, तो आपकी पार्टी क्या करेगी? बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। जन अधिकार पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद माननीय पप्पू यादव जी हैं, पूरे देश के युवाओं को आइडियल है, वो हीरो हैं। युवाओं को जो जज्बा उनका है, जितना उनसे बनता है, पूरे देश में घूम घूम कर युवाओं की समस्याओं को निभाने का काम करते हैं और उन्हें आगे बढ़ाते हैं, चाहे वो रोजगार की बात हो या युवाओं की हक की बात हो। जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष सुपर हीरो हों, तो मैं उनका छोटा हीरो यहाँ बन सकता हूँ और बन करके मैं युवाओं को आगे लाऊंगा। और मैं सबों को स्वागत करता हूँ और आमंत्रण देता हूँ युवाओं को, आप हमसे जुड़े और आपका ही बोलबाला होगा और आपकी यह आवाज़ झारखंड में गूंजेगी, तभी जय जोहार कहलाएगा, विकसित झारखंड कहलाएगा। झारखंड सरकार के 3 वर्ष हो गए, नियुक्ति वर्ष भी समाप्त हो गया, बावजूद लोगों को, युवाओं को रोजगार नियुक्ति का जो मामला है वो अब तक ऐसे ही पड़ा है। खास करके अगर नियोजन नीति की बात हो, स्थानीय नीति की बात हो, 1932 का त्याग हो, हर तरह से युवा जो है सड़क पर चल रहा है। इनके लिए, युवाओं के लिए क्या कुछ प्राथमिकताएं हैं आपकी पार्टी? देखिए, मुझे लगता है कि युवाओं को इस वक्त वैसे पार्टी के साथ में जुड़ना चाहिए। मैंने अभी बोला पूरे देश के हमारे आइडल हैं युवाओं को, माननीय पप्पू यादव जी, वो हीरो हैं। तो मैं आपसे पूर्ण विश्वास दिलाता हूं और वादा करता हूं, अगर यहाँ के युवा पप्पू यादव जी के साथ में जुड़ेंगे तो उनके हक दिलाने में कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि उनकी आवाज सदन तक गूंजती है और उनकी आवाज मानी जाती है। और झारखंड में भी लगातार उनका दौरा अब शुरू होगा, युवाओं से लगातार वो मिलेंगे, उनकी समस्याएं मिलेंगे और आपके माध्यम से युवाओं को मैं अपने जोड़ने के लिए, साथ में शामिल होने के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार इस वक्त किया जा रहा है जो उनका सच में हक हो। खामखा इधर उधर ना भटकें, बरगलावे में लोगों के ना जाएं, कुछ नहीं होगा। सब लोग खुद के खुद अपने स्थान ले लेंगे और आप युवा उसी जगह पर फिर वापस चले जाएंगे जहां से आप वापस आए थे। तो आए, कदम से कदम मिला के चढ़ें, सब आगे चलेंगे, एक साथ बढ़ेंगे। कुछ देर पहले आपने बताया कि मैं 1932 का समर्थन करता हूं, मैं इसके साथ हूं। आप कैसे साथ हैं? कैसे लगता है कि आप 1932 को आप साथ समर्थन कर रहे हैं? देखिए, मैं एक डॉक्टर होने के नाते तकलीफ, दर्द, दुख मैं समझता हूँ। मैंने कोविड में भी काम किया था, पूरे झारखंड में पंचायत स्तर पे काम किया हूँ। उसी प्रकार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरे देश में इकलौता शख्स वाहिद है जो पूरे देश में उन्होंने दुख दर्द को समझा। वो किसी जात को नहीं देखा, निकल पड़े लोगों की मदद करने के लिए पूरे देश में। और मैं झारखंड उस वक्त देख रहा था,
तो जब ऐसे इंसान उस वक्त जो लोग घरों में थे, घर से बाहर निकल नहीं रहे थे, और देश में एक देश का हीरो बन के पप्पू यादव जी चल रहे थे, और झारखंड में मैं झारखंड देख रहा था, तो कैसे नहीं समझूंगा मैं दुख दर्द 32 का, मैं समझूंगा। और उन कैसे सभी संभव है? कैसे संभव ये है, जो उनका अधिकार है, जो उनका हक है, वो सच में वो हक दिलाने के लिए अभी जिस तरह से बैक किया गया कागजात को, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं मांग करूंगा झारखंड सरकार से, एक ऐसा ड्राफ्टिंग मजबूत करें जो ये बैक ना हो और पारित हो। पूर्व में भी वर्तमान की सरकार ने कहा था 1932 लागू नहीं हो सकता, फिर अचानक से विधानसभा में पारित कर दिया जाता है, उसके बाद राजभवन में जाने के बाद वहाँ से निरस्त कर दिया जाता है। ये क्या खेल है, सिर्फ ड्रामा हो रहा है, क्या लग रहा है आपको? देखिए, खेल तो सबसे ज़्यादा खेल पूरे देश में बीजेपी खेलती है। अक्सर तोड़ने का काम, चाहे वो राजनीतिक मामले हो, रोजगार का मामला हो, या किसी मुद्दे पे हो, बीजेपी तोड़ने का काम करती है। रहा सवाल झारखंड में गठबंधन की बात, ये तोड़ने का काम नहीं करते, ये जोड़ने का काम करते हैं। 32 का हक दिलाएंगे, हमारी पार्टी से उनकी समर्थन करेंगे। जन अधिकार पार्टी का मूल मंत्र क्या है? रोजगार, बेरोजगारों का हक दिलाना, जो उनका योजनाएं, जो झारखंड सरकार या भारत सरकार से जो योजनाएं उन तक ना पहुंच रही हों, उस योजनाओं का लाभ उन्हें दिलाना, अस्थाई नीति पारित होना, इन सबों चीज़ों पे जन अधिकार पार्टी साथ क्या करेगी। जन अधिकार पार्टी 2024 के चुनाव में अपना यहाँ पर परचम लहराने का विचार कर रही है? बिल्कुल। मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैंने वादा किया है आप लोगों से, और युवाओं तक संदेश पहुंचाने का काम किया है, आए हमसे जुड़ें और जुड़ करके अपनी जितनी हक, जिनकी हक उतनी उनकी भागीदारी हासिल करें। और 24 में विधानसभा और लोकसभा, ये पार्टी झारखंड में तैयार हो जाएगी लड़ने के लिए। आज आगाज हो गया है। वर्तमान में आपके पास मौका था, रामगढ़ उपचुनाव था, आपने उसमें क्यों नहीं उम्मीदवार उतारा? देखिए, पार्टी अभी जस्ट शुरुआत हुई है। मैं ऐसा कोई भी काम ना करूंगा जिससे जो सच्चा कैंडिडेट हो, जो सच्चा ईमानदार हो, किसी भी दल का हो, उनके वोट पे असर पड़े। मैं वैसा कोई काम नहीं करता हूं। मैं अभी कोई कैंडिडेट नहीं दे रहा हूं, और मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से लगातार संपर्क में हूं। जैसे ही उनका आदेश आएगा, मैं घोषणा करके समर्थन की बात करूंगा कि मैं किनके साथ में हमारी पार्टी समर्थन कर रही है। मीडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। wartatimes.co.in सबकी वार्ता, सच की वार्ता।